हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एट पेट्रियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आज मैं आप लोग के सामने एक और टॉपिक लेके आया हूँ और ये आप लोग के सिलेबस का अंतिम टॉपिक है। आज से कंप्यूटर नेटवर्किंग का सिलेबस पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जो भी मैंने अभी तक टॉपिक पढ़ाया है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट, जो भी आप लोग को समझ में आया हो, चाहे वो फर्स्ट यूनिट का हो, चाहे वो सेकेंड यूनिट का हो, चाहे वो थर्ड यूनिट का हो, चाहे वो अभी के टॉपिक हो, आपको जो भी समझ में नहीं आया हो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, तो आप हमसे ज़रूर से ज़रूर पूछिए, क्योंकि स्टूडेंट ये आप लोग का हक है और आप लोग अपने हक को अच्छी तरह से पहचानिए। महाविद्यालय की तरफ से जो भी सुविधाएं आप लोग को दी जा रही हैं, आप लोग उनको पूरी तरह से लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको ये प्रयास करिए कि आप उन्हें रीड करिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए और जो भी दिक्कतें होती है आप हम लोग से ज़रूर पूछिए। तो स्टूडेंट, आज का अंतिम टॉपिक है क्रिप्टोग्राफी। मैंने कल आप लोग को बताया था नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में कि नेटवर्क के लिए सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। उसी सिक्योरिटी में ही हमारा एक तो नया फीचर आता है जिसे हम क्रिप्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है, जो क्रिप्टो शब्द से बना हुआ है। इससे बना हुआ है क्रिप्टो शब्द से, यह ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है हाइडन सीक्रेट। तो स्टूडेंट, यह जो शब्द है क्रिप्टोग्राफी वह क्रिप्टो शब्द से बना हुआ है जिसका मतलब होता है हाइडन सीक्रेट। यह एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी डेटा को, किसी भी मैसेज को अनरीडेबल फॉर्म में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? अनरीडेबल फॉर्म में। और उस अनरीडेबल फॉर्म को जब ऑथराइज्ड व्यक्ति ओपन करता है तो उसके लिए एक सीक्रेट की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा वह डेटा को रीड करने के लिए बनाया जाता है। तो इसी स्टार्टिंग से लेकर अंतिम तक की प्रोसेस को क्रिप्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो यह एक ऐसी प्रकार की प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से किसी भी डेटा को एक अनरीडेबल फॉर्म में रखा जाता है और उसे सेंडर के द्वारा किसी अन्य जगह जहाँ पे वो डेटा जा रहा है भेजा जाता है। भेजने के बाद उस डेटा को इंक्रिप्ट करके रखकर उसे अन्य जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिससे उससे और कोई मैसेज को रीड ना कर सके। जब वो डेटा रिसीवर के पास पहुंचने वाला रहता है तो उस डेटा को, इंक्रिप्ट डेटा को डी इंक्रिप्ट किया जाता है। डी इंक्रिप्ट करने के लिए एक सीक्रेट की आवश्यकता होती है और इसी सीक्रेट की सहायता से डिवाइस उसको, नेटवर्क उसे अलग अलग फॉर्म में बदल कर फिर से प्लेन टेक्स्ट में बदल देता है। तो स्टूडेंट, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। तो क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से हम किसी भी डेटा को अनरीडेबल फॉर्म में रखते हैं और फिर जब उसे हम फिर से रीड करना चाहें तो इसको सीक्रेट की के द्वारा हम बदल सकते हैं। तो इसकी एक प्रोसेस होती है जो प्रोसेस मैं आप लोग को सामने बनाऊंगा। जैसे सबसे पहला हमारा सेंडर होता है, क्योंकि कोई भी मैसेज हमारा क्या होगा, सेंडर की तरफ से जाएगा। जब वो मैसेज हमारा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? प्लेन टेक्स्ट कहा जाता है। कोई भी मैसेज जब हम भेजते हैं तो उसको हम प्लेन टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद अब ये जो हमारा वो टेक्स्ट है, इसके बदलने की प्रोसेस को इनक्रिप्शन कहा जाता है। इसकी बदलने की जो प्रोसेस होती है उसे इनक्रिप्शन कहा जाता है। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से एक अनेक प्रकार के कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जिनकी सहायता से हम उस मैसेज को इंक्रिप्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये छोटे छोटे कीज के रूप में रहते हैं जो हमारे डेटा को किसी अन्य फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में बदलने का कार्य करते हैं जिसे अन्य कोई उसे रीड ना कर सके। उसके बाद हमारा होता है सिफर टेस्ट।
सिफर टेस्ट इंक्रिप्शन के बाद की प्रोसेस है। जो सिफर टेस्ट होता है वो क्या होता है, इंक्रिप्शन के बाद की प्रोसेस है। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा कि पहले हमारा क्या होता है, सेंडर होता है, उसके बाद सेंडर ने क्या भेजा, प्लेन टेस्ट भेजा, प्लेन टेस्ट को उसने इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के द्वारा बदल दिया, और जो टेस्ट हमने बदला है उस टेस्ट को सिफर टेस्ट के नाम से जाना जाता है। सिफर टेस्ट एक ऐसी प्रोसेस होती है जो इंक्रिप्ट हुए डेटा के रूप में होती है। मतलब हम सिफर टेस्ट उसी टेस्ट को बोलेंगे जिसे इंक्रिप्शन कर दिया गया है, जिसे इंक्रिप्शन नहीं किया गया है उसे हम सिफर टेस्ट नहीं बोलेंगे। तो सिफर टेस्ट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे डेटा को इंक्रिप्ट कर दिया गया है, उसके बाद वो एक नेटवर्क में आता है। अब ये ऐसे फॉर्म में हो चुका है जिसे अन्य कोई यूजर उसे रीड नहीं कर सकता है। अब हमारा फिर से नेटवर्क से आया, नेटवर्क से फिर से वो किस में आया, आपका सिफर युग में आएगा, क्योंकि जब तक इसको चेंज नहीं किया जाता जब तक ये सिफर टेस्ट ही रहता है। और इसको बदलने के लिए जैसे यहाँ इंक्रिप्शन होता है तो वहां पे डी इंक्रिप्शन का उपयोग में लाया जाता है। अब यहाँ तक आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सेंडर है, सेंडर ने क्या भेजा, प्लेन टेस्ट भेजा, प्लेन टेस्ट ने उसको इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के द्वारा बदल दिया। जो बदला हुआ टेस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, सिफर टेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे नेटवर्क हमारा वर्क कर रहा है, नेटवर्क ने उसे सिफर टेस्ट के रूप में भेजा। अब वो कहाँ पहुंचा, डी इंक्रिप्शन के पास, क्योंकि फिर से डेटा को रीडेबल फॉर्म में बनाना है। तो रीडेबल फॉर्म में बनाने के लिए डी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। डी इंक्रिप्शन ने फिर से उसे प्लेन टेस्ट में चेंज किया, और प्लेन टेस्ट में चेंज करने के बाद वह रिसीवर के पास पहुंचेगा। किसके पास पहुंच गया, रिसीवर के पास। तो स्टूडेंट आपको इंक्रिप्शन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इंक्रिप्शन एक ऐसी क्रिप्टोलॉजी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से डेटा को ऐसे फॉर्म में बदला जाता है जिसे रीड करने का अधिकार उसी व्यक्ति के पास होता है जिसके पास सीक्रेट की होती है। इसके अंतर्गत दो प्रकार की प्रोसेस होती है, एक इंक्रिप्शन प्रोसेस होती है और एक डिक्रिप्शन प्रोसेस होती है। इंक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से डेटा को अनरीडेबल फॉर्म में बदला जाता है जिसे सिफर टेस्ट के नाम से बोला जाता है। डी इंक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हमारे डेटा को फिर से रीडेबल फॉर्म में बदला जाता है जिसे प्लेन टेस्ट कहा जाता है। अब आता है स्टूडेंट इसके प्रकार का नंबर आता है या इसके फीचर्स को भी हम लोग चाहें तो ध्यान दे देते हैं। तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर्स इसके पहला जो फीचर्स होता है वो होता है कॉन्फिडेंस, दूसरा होता है इंटीग्रिटी, तीसरा होता है ऑथेंटिकेशन, और चौथा होता है नॉन रिपीट। तो इसके चार फीचर्स होते हैं। कॉन्फिडेंस रखता है डेटा को कॉन्फिडेंस रखने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। इंटीग्रिटी डेटा के बदलाव में भी रोकने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑथेंटिकेशन करता है, मतलब वही व्यक्ति से ओपन कर सकता है जिसके पास सीक्रेट की होती है। नॉन रिपीटनेस के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। अब आता है इसके टाइप्स। अब आती क्रिप्टोलॉजी के टाइप्स। क्रिप्टोलॉजी दो प्रकार के होते हैं।
सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। कितने टाइप के होते हैं क्रिप्टोलॉजी? सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। पहला आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होती है? जिसके इंक्रिप्शन और डी इंक्रिप्शन के लिए एक ही सीक्रेट की का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अलग से इंक्रिप्शन के लिए अलग कोड, डी इंक्रिप्शन के लिए अलग कोड की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें केवल एक ही कोड की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे सिमेट्रिक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए इंक्रिप्शन के लिए अलग और डी इंक्रिप्शन के लिए अलग सीक्रेट की आवश्यकता होती है। उसे एसिमेट्रिक के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आया? क्रिप्टोलॉजी दो प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक ही की के द्वारा इंक्रिप्शन और डी इंक्रिप्शन का उपयोग किया जाता है। एसिमेट्रिक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके लिए डेटा को भेजने के लिए, डेटा को इंक्रिप्शन करने के लिए अलग अलग सीक्रेट की आवश्यकता होती है। यह इंक्रिप्शन के लिए अलग सीक्रेट की आवश्यकता करता है और डी इंक्रिप्शन करने के लिए अलग सीक्रेट की आवश्यकता करता है। इसीलिए यह प्रोसेस हमारी फास्ट होती है, यह स्लो होती है। इसमें स्मॉल बिट का इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए लार्ज बिट का इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट, आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज से आप लोगों का सिलेबस खत्म हो रहा है। मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखकर आप लोग को भेज दूंगा। तो स्टूडेंट, आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। जो भी दिक्कत होती है इस टॉपिक से रिलेटेड आप हमसे ज़रूर पूछिए। और कोर्स कंप्लीशन के संबंधित आप लोग जो भी आप लोग को दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर हमसे पूछिए। आप लोग को किसी भी यूनिट में कोई भी समस्या होती है तो आप लोग हमसे ज़रूर पूछिए और इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में आता भी है। एग्ज़ाम में 100% ये टॉपिक आएगा ही आएगा। तो आज के लिए ये यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के लिए गुड डे, गुड बाय।